गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है या आज की हमारी क्लास रहेगी मित्रों ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, इसका मुहाना कहाँ पे है मित्रों। पहले तो हम ये देखेंगे, इसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे आज मित्रों। इसकी लंबाई के बारे में देखेंगे, ये कितने देशों से होकर बहती है मित्रों, आज ये देखेंगे। और फिर अंत में हम देखेंगे मित्रों आए हुए इन पे गत वर्ष के क्वेश्चन कि किस एग्जाम में कौन से पेपर आया है, किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है, इस पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नदियों पे हमेशा बनते रहे हैं क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी हो, यूपीएसआई हो, पुलिस हो, आपका स्टेट सीटेट हो आपका, या कोई भी एग्जाम हो, मान लीजिए एपीओ हो, जुडिशरी हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते आए हैं मित्रों। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे मित्रों। तो हम ये दिखाते तिब्बत कहाँ से निकला। तो पहले क्या है, सॉरी, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत प्लेटू से निकली है। ये किस ग्लेशियर से पास निकली थी, यहाँ पे कैलाश पर्वत है जो हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल भी है, मानसरोवर झील भी है वहीं पे। वहीं से यंग चुंग युंग डुंग ग्लेशियर एक है, चुंग युंग डुंग ग्लेशियर है, ये चाइनीज शब्द है। वहां से निकलने के बाद में ये हिमालय के समांतर चलती है मित्रों, हिमालय के पैरेलल चलती है, कितनी 1100 किलोमीटर इसमें, ठीक है। इसको क्या है, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है मित्रों, तिब्बत में सांगपो या एयरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत की राजधानी कहाँ, लासा, ठीक है। उसके बाद तिब्बत की राजधानी कहाँ, लासा। ये 1100 किलोमीटर तिब्बत में चलने के बाद में ये आपके भारत में आती है। भारत में किस स्टेट में प्रवेश करती है तो ये देख लेते हैं हम पहले। तो ये भारत में यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। वहां से एक तीका एक छींट बनाती है, तीका क्या बनाती है, एक मोड़ बनाती है मित्रों। मोड़ बनाने के बाद में क्या है, यंग ऑफ दर्रा है, कौन सा है, एक यंग ऑफ दर्रा, वहां से एंट्री मारती है यंग ऑफ दर्रे में, ठीक है मित्रों। यंग ऑफ दर्रे में एंट्री मारने के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसको अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद में क्या है मित्रों, ये आपका ये बना देती है यंग ऑफ दर्रे के बाद अरुणाचल प्रदेश किस नाम से जानी जाती है मित्रों, ये आपकी जानी जाती है दिहांग नाम से। किसके, दिहांग नाम से जाना जाता है, ठीक है मित्रों। यहीं पे दो सहायक नदी आती है, दिबांग और लोहितिया। दिबांग और लोहितिया आने के बाद में क्या है, इसको आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ी बात, यहाँ विश्व में सबसे बड़ा कौन सा, मंजुली द्वीप है। जो नदी द्वीप कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा, मंजुली द्वीप। ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप कौन सा है, तो वो मंजुली द्वीप है मित्रों, ठीक है। किस नदी पे स्थित है, ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कहाँ स्थित है, तो ये आसाम में स्थित है मित्रों। एक बार नक्शे के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कहाँ पे ये, हमारा इंडियन है, ये तिब्बत रहा हमारा, तिब्बत, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने बताया आपको, यहाँ पे मानसरोवर लेक है, कैलाश पर्वत यहीं पे स्थित है, यही चुंगमुंग डुंग ग्लेशियर है, कौन सा, चुंगमुंग डुंग ग्लेशियर है। ग्लेशियर करने के बाद में क्या है, ये जाती है यहाँ से तिब्बत होके 1100 किलोमीटर, यानी हिमालय के समांतर बहने के बाद में मित्रों ये नामचा बरवा पर्वत, यहाँ पे क्या है, नामचा बरवा पर्वत है। नामचा बरवा पर्वत में एंट्री करके एक अच्छे एक क्या अच्छांसी मोड़ बनाती है, बहुत काफी तीखा मोड़ बनाती है, ठीक है। उसके बाद में ये एंग ऑफ दर्रा, यहाँ पे एंग ऑफ दर्रा के बाद एंट्री, उसमें एंट्री करने के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है मित्रों। अरुणाचल प्रदेश में इसको किसके, दियांग नाम से, दियांग नदी के नाम से जाना जाता है मित्रों। यहीं पे एक दिबांग और लोहितिया नदी आकर मिलती है आसाम में। उसके बाद क्या नाम है इसका, ब्रह्मपुत्र नदी बढ़ती है, आसाम में ही इसको मंजुली द्वीप बनाती है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा, मंजुली द्वीप है मित्रों। इसकी कई सहायक नदियां हैं, जैसे बाएं तट की है, तिस्ता है, आपकी धनसिरी है, उसके बाद में और बहुत सारी नदियां हैं आपकी, मानस है, रंका है, रंका, ठीक नदी। उसके बाद में ये दिखाते हैं आपको, मेघना नदी भी इसी की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। अब दिखाते हैं आपको, जैसे कि मित्रों ये मेरा बना हुआ है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का पूरा नक्शा, ये नदियों, ये ब्रह्मपुत्र नदी रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है, नदी तंत्र। उसके बाद में यहाँ पे कैलाश माउंटेन हमने दिखाया तिब्बत में। उसके बाद मानसरोवर लेक है, यहीं पे एक है चुंग युंग डुंग ग्लेशियर, क्या चुंग युंग डुंग ग्लेशियर है आपका, जो तिब्बत में निकलने के बाद ये चुंगमुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। निकलने के बाद में क्या है, ये तिब्बत में इसको किसी सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो या एयरलुंग सांगपो, सांगपो नदी। यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत की राजधानी क्या है, लासा है। ये 1100 किलोमीटर हिमालय के समांतर बहने के बाद में नामचा बरवा पर्वत में आके
वहां से एक अच्छा सी मोड़ बनाती है, ठीक है, काफी तीखा। तो ये यंगाप पास है, यहाँ पे यंगाप दर्रा में एंट्री मारने के बाद में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है मित्रों। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इसको दियांग नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो आपकी है दियांग नदी है। यहाँ पे दिबांग और नदी और लोहितिया नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश से निकलने के आती हैं। उसके बाद सदिया शहर में आकर मिलती है, इसको क्या बोला जाता है, उसके बाद में सदिया शहर के आगे जब निकलती है आसाम में प्रवेश करती है, इसको ब्रह्मपुत्रा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी कहा जाता है मित्रों। उसके बाद में ब्रह्मपुत्रा नदी पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाई जाती है, क्या नाम है उसका, मंजुली द्वीप है मित्रों, ठीक है, मंजुली द्वीप। यहीं से एक आपकी तिब्बत से निकल आती है सुबनसिरी नदी है, सिक्किम से आपकी निकल के आती है रंगा नदी, ठीक है। मानस कहाँ से आती है, ये भी तिब्बत से होकर निकलती है। यहाँ पे ये बाएं तट की नदियां हैं। इसके बाद में दाएं तट की है धनसिरी नदी आपकी आकर मिलती है मंजुली द्वीप के आगे जस्ट। कपिली नदी आकर मिलती है यहीं पे, ठीक है, तिब्बत में, सॉरी ब्रह्मपुत्रा में। उसके बाद में सकोस नदी आकर मिलती है, बाएं तट की नदी है ब्रह्मपुत्रा की। तिस्ता नदी कहाँ से निकली है मित्रों, जेमू ग्लेशियर से निकल के आती है। जेमू कहाँ, सिक्किम में है मित्रों, ठीक है, ये निकल के आई। फिर उसके बाद में यहीं पे बराक मणिपुर से निकल गया, उसको बराक पहले बोलते हैं, फिर इसको सुरमा बोला जाता है, फिर मेघना। जब ये ब्रह्मपुत्र आसाम नदी में, क्या आसाम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसको जमुना के नाम से कहा जाता है। क्या जमुना, जिस तरीके से गंगा को ब्रह्मपुत्र में एंट्री करने के बाद पद्मा के नाम से जाना जाता है मित्रों, और जमुना के नाम से जाने के बाद क्या ब्रह्मपुत्र नदी, पद्मा नदी प्लस जमुना नदी मिलती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना। ये जमुना के नाम से आगे बढ़ती है मित्रों, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक क्या है, मेघना आकर मिलती है, कहाँ से, मणिपुर से। बराक, सुरमा प्लस मेघना आकर मिलती है। मेघना आकर मिलने के बाद में ये अपना जल विसर्जन करती है मेघना के नाम से, मेघना नदी के नाम से, ठीक है, मेघना नदी। यहीं पे बे ऑफ बंगाल खाड़ी, बंगाल में अपना, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है मित्रों। यहीं पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनता है, जिसको सुंदरबन डेल्टा का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे सुंदरी वृक्षों की अधिकता होने की वजह से इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, जो एवरग्रीन ट्री पाई जाती है, एवरग्रीन यानी सदा रहित वन। यहाँ पे वर्ष भर यहाँ पत्ते बने रहते हैं, काफी अच्छा माहौल एकदम मस्त है, ठीक है। यहीं पे क्या है, बंगाल टाइगर क्या है, इसी डेल्टा में सुंदरबन डेल्टा में क्या पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, जो बहुत ही भारत में फेमस टाइगर है, ठीक है। हाँ, ये मित्रों रहा है यहाँ का आज मेरा ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं मित्रों। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो है लोहितिया नदी है। लोहितिया नदी पे एक पुल बनाया गया है, भूपेंद्र हजारिका पुल। क्या, भूपेंद्र हजारिका पुल है मित्रों, भूपेंद्र हजारिका पुल है, जिसकी लंबाई कितनी है मित्रों, ये 5.96 किलोमीटर है, यानी 5.69 मील है मित्रों, ठीक है। ये 26 मई 2017 को इसका भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है। कौन सा सड़क पुल सबसे बड़ा, तो अभी हम दिखाते हैं आपको मित्रों इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र की नदी कितनी लंबाई है, 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई मित्रों। लंबाई से ये ताजा जल विसर्जन के कुल आयतन की दृष्टि से विश्व की 4 बड़ी नदियों में से एक है। ताजा नल जल विसर्जन की दृष्टिकोण से क्या है, विश्व की 4 बड़ी नदियों में से एक है। इसका अपवाह तंत्र 3 देशों, इसका अपवाह तंत्र वैसे तो 4 देशों में विख्यात है, चीन, भूटान, भारत प्लस बांग्लादेश में इसका है मित्र, 4 देशों में, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं मित्रों, इसका उद्गम चुंगमुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ। इसका जो उद्गम कहाँ हुआ, चुंगमुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ। ये भारत में कितने बहती, कितने किलोमीटर, भारत की लंबाई, भारत में इसकी लंबाई क्या है, भारत में 1346 किलोमीटर। कितना, 1346 किलोमीटर में बहती है। इसकी पूरी लंबाई 2900 किलोमीटर है, भारत में इसकी 1346 किलोमीटर है मित्रों, ठीक है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो आपकी गंगा है। और भारत से होकर सबसे लंबी नदी बहने वाली कौन सी है, वो मित्रों आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये दियांग कहलाती है, दियांग नदी या सियांग नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में ये पश्चिम सदिया अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ करती है, पश्चिमी सदिया जो है जिला अरुणाचल प्रदेश, वहां पे प्रवेश करती है मित्रों। उसके बाद में ये 2 सहायक नदियां दिबांग और लोहितिया के मिलने के बाद में सदिया शहर में ये ब्रह्मपुत्र का, इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है मित्रों, ठीक है। इसके बाद ये आसाम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ कई सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, जिसमें सुबनसिरी, धनसिरी और मानस प्रमुख नदियां हैं।
मित्रों बात कर ले बांग्लादेश में इसका नाम जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद में जिस तरीके से बांग्लादेश में गंगा को क्या पद्मा के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र नदी को किसके जमुना के नाम से जाना जाता है मित्रों। ठीक है। आसाम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी, आसाम घाटी में क्या ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित मार्ग बनाती है। गुम्फित मार्ग बनाने के बाद में क्या है मित्रों, इसमें कुछ बड़े द्वीप भी हैं मिलते हैं, जिसमें से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, आपका मंजुली द्वीप है मित्रों। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मित्रों यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कैसे जानते हैं, गत वर्षों में आई क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं मित्रों। ये है जैसे कि इसमें क्वेश्चन बनेगा मित्रों कि तिब्बत नदी या ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस ग्लेशियर या तिब्बत में कहाँ से निकलती है। जैसे ऑप्शन आपका दे दिया जाएगा, मान लीजिए मिलाम ग्लेशियर, आपका जेमू ग्लेशियर, चुंगमुंगडुंग ग्लेशियर या मानसरोवर झील। तो आपका ऑप्शन मानेंगे, आपका ऑप्शन कौन सा हो, चुंगमुंगडुंग ग्लेशियर मित्रों। उसके बाद में क्वेश्चन और बनता है, आया हुआ है इसमें, ये है कौन सा कि तिब्बत में ये ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है। तो दो नामों से जानी जाती है, एक तो जब शुरू में निकलती है तो सांगपो के नाम से, और जब तिब्बत में थोड़ा आगे चलती है तो एरलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। ठीक है। ये और क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये किस नाम से जाना है, दियांग नदी के नाम से हमने जाना जाता है, मैंने बताया आपको दियांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों। और उसको आसाम में, और इसको ब्रह्मपुत्र नदी किस स्टेट में बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है। तो आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश में या आसाम में। ठीक है। तो इसी तरीके से ऑप्शन कौन सा आपका, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है मित्रों। उसके बाद ये किस नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मानो ये मेघना के नाम से गिरती है क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है मित्रों। ये क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया जाए जमुना के नाम से, पद्मा के नाम से मित्रों, या मेघना के नाम से, या ब्रह्मपुत्र के नाम से। तो आपका ये है मेघना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है मित्रों। उसके बाद पूछ दिया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में कितनी है। ऑप्शन दे दिया जाए मित्रों 1500 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, आपका 1636 किलोमीटर या 1346 किलोमीटर। तो ऑप्शन रहेगा आपका 1346 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों, एसएससी में है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन है क्वेश्चन। इसकी जैसे पूछ दिया जाता है, इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है कभी, बाएं तट की नदियां, दाएं तट की नदियां के बारे में। तो हमने आपको बताया है जैसे बाएं तट की नदियां सुबनसिरी, गंगा नदी, मानस नदी, या पूछ दिया जाए मानस किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की नदी। ठीक है। किसकी है, ब्रह्मपुत्र। या तिस्ता किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। या ऐसे पूछ दिया जाए जैसे मान लो ब्रह्मपुत्र की नदी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा, यमुना, गोदावरी, तिस्ता, तो आपको तिस्ता मानना पड़ेगा। इस तरीके से वहां पर ऑप्शन देखना पड़ेगा कैसे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सभी एसएससी में मित्रों। ठीक है। उसके बाद में इसको पूछ दिया जाता है कि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को, तो वो जमुना के नाम से जाना जाता है मित्रों। ये रहा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं मित्रों में आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे बने रहिएगा। अगला टॉपिक अब हम रहेगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। एक पूरब की तरफ बहने वाली नदियां, आपकी पश्चिमी की तरफ यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियां, प्लस बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में चर्चा अगले टॉपिक में करेंगे मित्रों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। नमस्कार मित्रों।